To start a new topic of grammar, active passive voice. The tense you all know very well. The rules of the tense you know very well. When we say any sentence in simple form, here are the rules. Active form it is called when we say directly, and when that sentence is spoken indirectly, you can say it is said to be passive. हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी स्पीच पढ़ा है, उसमें रूल्स पढ़े थे कि इनडायरेक्टली बोलते हैं तो कैसे वर्ब्स का फॉर्म चेंज हो जाता है. अब यहीं पर हम टेंस के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका रिलेशन बनता है. ठीक है, हम आज 3 टेंस पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर. ये पूरा चार्ट है गर्ल्स, पूरा टेंस से रिलेटेड, और इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ किस तरह से करना है वर्ब के साथ, ये पूरा दिया हुआ है. आई विल गो ऑन एक्सप्लेनिंग वन बाय वन. हम पहले शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट से. यहाँ पे जो वर्ब है वो है इनवाइट. कभी कभी वर्ब में एस भी लग जाता है, वो उस वर्ब के साथ में इनवाइट्स भी यूज़ करते हैं. जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका जो वर्ब का फॉर्म है ये थर्ड V3 हो जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है. और इसमें हम जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं इज़, आर या एम का यूसेज करते हैं. ठीक है, इसी तरह से सिंपल पास्ट में यू ऑल नो वेरी वेल, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ईडी लगता है, या उसमें डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड जो भी होता है उसका जो फॉर्म होता है वो लगता है. ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है. जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके साथ वॉज या वर लग जाता है, और उसी में वर्ब का जो फॉर्म हो जाता है वो थर्ड फॉर्म हो जाता है. ठीक है, सिंपल फ्यूचर में विल लगता है वर्ब के साथ, यू ऑल नो वेरी वेल. फ्यूचर में हम बात करने वाले हैं, फ्यूचर की बात होने वाली है. प्रेजेंट यू ऑल नो वेरी वेल. आज की जब हम बात कर रहे हैं पास्ट जो हो चुका है और फ्यूचर जो होने वाला है, तो उसमें विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब इसको हम रूल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, किस तरह से सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में होगा. सबसे पहले देखते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, हमने यहाँ पर एक वर्ड देखा था इनवाइट. यहाँ पे मैंने जो वर्ब लिया है वो है ईट यूज़ किया है. ठीक है, ईट के साथ मैं आपको समझाऊँ, देखते हैं और डिटेल में. इसमें जो सिंपल प्रेजेंट में हम बोलते हैं, जब एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस होता है तो क्या कैसे बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से होते हैं. जैसे कि सेंटेंस है शी ईट्स टोमेटोज. ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है, शी बन गया यहाँ. वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट है, वर्ब जो है वो ईट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो टोमेटोज़ है. वेरी क्लियर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब शी ईट्स टोमेटोज, ये सेंटेंस है. अब हमको ये सेंटेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में. तो जो रूल लगता है, ये रूल्स है, मैंने लिखे हैं आपको, ये रूल्स अच्छी तरह याद करने. कैसे रूल बन जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था, यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट था टोमेटो, ये पहले आ जाएगा. वर्ब के साथ, वर्ब जो था ये वर्ब यूज़ ही है, इसमें इज़, एम, आर, और वो वर्ब को जो चेंज कर देंगे हम थर्ड फॉर्म में. ठीक है, उसके साथ हम बाय लगाएंगे और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट. मतलब सिंपली समझने के लिए इतना याद रखना है आपको, जब भी आपको एक सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है उसका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा. अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो उसमें इज़, एम या आर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेंटेंस हम कुछ भी यूज़ करेंगे. एक वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, बाय लगाएंगे और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट. तो शी ईट्स टोमेटोज कैसे चेंज हो जाएगा, टोमेटोज आर ईटन बाय हर. देखो हमने यहाँ आर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये मैनी है. ठीक है, मैनी के साथ हम आर यूज़ करते. ठीक है, प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर होता तो इज़ यूज़ करते, यहाँ प्लूरल है. टोमेटोज बहुत सारे हैं तो हमने आर यूज़ किया. ईट का जो थर्ड फॉर्म है वो ईटन, बाय लग गया, और शी का चेंज हो जाता है हर में. ठीक है, मैं आपको ये वर्ड्स की लिस्ट देख चुकी हूँ. हमने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी थी कि हम जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो शी का हर में बदल जाता है. अगर ही होता तो यहाँ पर हिम हो जाता. अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टोमेटोज थे, इसलिए हमने यहाँ आर यूज़ किया. वहीं पर देखो अगर ये वर्ड होता, सिर्फ एक टोमेटो होता, शी ईट्स टोमेटो, बस इतना, टोमेटो एक है, तो हम ऐसा लिखते टोमेटो इज़ ईटन बाय हर.
इस पर ध्यान दें, इज़ ईटन। क्यों? क्योंकि एक ही टोमेटो खाया इसलिए हमने इज़ यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। देखो रूल पर ध्यान दो, सिंगुलर है तो इज़ यूज़ किया टोमेटो, प्लूरल था ज़्यादा थे टोमेटोज तो आर यूज़ किया, ईट का जो थर्ड फॉर्म है ईटन आ गया, बाय लगता है सेंटेंस में जहाँ ज़रूरत पड़े, और इनडायरेक्टली शी का चेंज हो जाएगा हर में, ही का होता तो हिम में चेंज होता, वी का होता तो अस का होगा, दे का है तो देम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये वर्ड्स मैं आपको दे चुकी हूँ, ये इस तरह से ये वर्ड्स थे, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में किस तरह से चेंज होते, ये आपके पास होगा पिक गर्ल्स, इसको फिर से पढ़ना और ध्यान देना इन पर। ठीक है, ये हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट में इस तरह से चेंज हो रहा है। ये मैंने यहाँ पे वर्ब लिया था ईट, आप कोई भी दूसरा वर्ड ड्रिंक, स्पीक, या किसी भी को बहुत सारे टीच, प्ले, पे, आस्क, कोई भी वर्ड यूज़ करके यहाँ पे ये सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू ऑल नो वेरी वेल, पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, वॉज या वर का यूसेज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं कैसा बनेगा। शी एट टोमेटोज। ठीक है, शी ईट का क्या है, थर्ड फॉर्म जो सेकेंड फॉर्म जो है एट है, पास्ट टेंस लिया हमने, सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस लिया, सिंपल पास्ट में मैं बोलूँगी शी एट टोमेटोज, पहले की बात है, हो चुकी है, वो लड़की ने खा लिया टोमेटोज, ज़्यादा है टोमेटोज, तो टोमेटोज वर ईटन बाय हर लिखूँगी मैं। ठीक है, हर क्यों, क्योंकि शी का हर में चेंज हो जाता है, यहाँ पे हर लिखेंगे हम। ओके, ज़्यादा थे टोमेटोज इसलिए हमने वर यूज़ किया। शी एट टोमेटो, एक टोमेटो खाया, शी एक लड़की है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एट टोमेटो, तो टोमेटो वॉज ईटन बाय हर, एक टोमेटो था तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, वॉज ईटन, इस पे ध्यान दे, बाय हर। रूल है, देखिए ये रूल को आपको अपने अच्छी तरह याद करके अपने माइंड में बिठाना है। आपको एग्ज़ाम में जो सेंटेंस आता है तो रीड करके समझना होता है किस फॉर्म में है वो सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, या कंटिन्यूस सेंटेंस है, या परफेक्ट सेंटेंस है। ये सब आप रूल्स माइंड में रखेंगे तो ही होगा। ये सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का रूल है। ठीक है, इसको जब हम पैसिव में चेंज करते तो इस तरह हो जाता है। अगर यहाँ पे होता दे होता, दे एट टोमेटोज, यहाँ हमने सिंगुलर लिया था। ठीक है, शी या ही होता तो यहाँ पर हिम हो जाता, ही का चेंज होगा हिम में। अगर किसी का नाम है तो एज इट इज़ रहेगा, अगर राम होता तो राम होता, राम एट टोमेटो, टोमेटो वॉज ईटन बाय राम। ठीक है, नाम एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे दे है, मैनी है, एट टोमेटोज। ठीक है, पूरा प्लूरल में जा रहा है, तो टोमेटोज वर ईटन बाय देम, दे का चेंज हो गया देम में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी क्लियर होना चाहिए। अगर ही होता यहाँ पर तो हिम हो जाता चेंज में। ओके, उसी तरह इन सारे सेंटेंसेस को रूल्स फॉलो करते हुए चेंज करते जाना है। सिंपल फ्यूचर, शी विल, यहाँ पे जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस ले रहे हैं, ये टेंस का फॉर्म ले रहे हैं हम। सिंपल फ्यूचर में क्या टेंस का फॉर्म होता है, शी विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम चेंज करेंगे तो कैसा होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, विल बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस देखेंगे, शी विल ईट टोमेटो, फ्यूचर है, खाने वाली है तो शी विल ईट टोमेटो, टोमेटो विल, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टोमेटो पहले आ गया, विल बी लिख दिया, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय और हर। अगर ही होता तो यहाँ पर हिम हो जाता, ही विल ईट टोमेटो चेंज होता था, टोमेटो विल बी ईटन बाय हिम। ठीक है, अगर यहाँ पर दे होता है, दे विल ईट टोमेटो तो चेंज होता, टोमेटो विल बी ईटन बाय हिम, ही का हिम।
अगर यहाँ पे चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन मैनी है, आपको सब पता है, चिल्ड्रन विल ईट टोमेटो, टोमेटो विल बी ईटन बाय चिल्ड्रन। ओके, तो ये है सिंपल फॉर्म के सेंटेंसेस। सिंपल टेंस में कैसा बोला जाता है, ये सिंपल टेंस में दिए है सेंटेंस, और इनको जब हम चेंज करते हैं तो इस तरह से इनका चेंज होके आ जाएगा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर विथ यू। यहाँ आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमने किस तरह से सेंटेंसेस को चेंज किया है। यहाँ पे इस चार्ट में ये सिर्फ वर्ब लेकर यहाँ पे उसको किस तरह से चेंज करेंगे समझाया गया है। मैंने आज सिर्फ 3 समझा, हमने सिर्फ सिंपल टेंस को लेके किया। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूस टेंस करेंगे। तो आज आप इसको अच्छी तरह समझे। इससे कोई रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ सकती हो। इसको रूल्स को अच्छे से याद कर ले गर्ल्स, और आप कोई दूसरा वर्ब लेके एटलीस्ट इसके सेंटेंसेस बनाए। 2 वर्ब लेने, कोई भी ड्रिंक ले ले, आप स्पीक ले ले, ठीक है, ड्रिंक और स्पीक, ये 2 वर्ब्स लेके आप बना सकती है, ठीक है, ड्रिंक एंड स्पीक। यू कैन चूज़ एनी वर्ब यू लाइक, लेकिन सेंटेंसेस ज़रूर बनाए। दिस विल हेल्प यू टू ओवरकम योर डिफ़िकल्टी। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर विथ यू। आज हमने सिर्फ सिंपल टेंस को स्टडी किया और उसको पैसिव फॉर्म में किस तरह से चेंज करना है वो स्टडी किया। ये चार्ट आपको बनाना है अपने कॉपीज़ में। ये चार्ट बना ले, पहले ये चार्ट पूरा बना ले, फिर उसके नीचे इस तरह से ये एक में जैसे एक्सप्लेन करती जाओगे आप ये बनाते चली जाए। सबसे पहले ये बिग चार्ट को बनाएंगे, फिर से रिपीट करियो, मेक दिस चार्ट एंड देन बिलो इट मेक दिस चार्ट एंड वन बाय वन विल मेक। After doing these sentences you have to make more sentences using your own verb. इसके नीचे आप थोड़े और sentences बनाएंगे अपने मन से. This will give you a practice. Okay, एग्ज़ाम में आपको इस पर ज़रूर sentence आता है.